या हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने। नमः आश्चर्यपदया निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दमादया नगरागमा तारिणे। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस भगवत गीता यथारूप का प्रीफेस जो हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था कि भगवान की वाणी मतलब भगवान ने गाया हुआ गीत जिसे भगवत गीता एज इट इज में लाया गया है। तो ये जो शास्त्र है ये शास्त्र दो तरह के होते हैं और ये शास्त्र एक यूनिक शास्त्र है जिसमें दोनों प्रकार का मिलन है। मतलब एक होता है श्रुति एक होता है स्मृति। श्रुति मतलब जो बोला गया है जो हम जिसमें जिस तरह से हम सुनते हैं और जैसे पुराण में है। पुराण हमारे कुछ शास्त्र होते हैं जिसमें इतिहास बताया जाता है। तो ये महाभारत का पार्ट है एक। और इसमें आपको पता है कि ये महाभारत एक महाकाव्य लिखा था और जिसके कुछ 1 लाख श्लोक थे जिसमें से 700 श्लोक
भगवत गीता, भगवान की वाणी। और उन 700 श्लोकों में से किसी को याद है भगवान ने कितने श्लोक कहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक में से कितने श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे? या 574। एंड उसमें से अर्जुन जिसके साथ में वार्तालाप हो रहा है, जिसको भगवत गीता बताई जा रही है, वो 84 श्लोका थे। 84। 41 श्लोका वहां पे संजय, जो युद्ध क्षेत्र में हो रहा आंखों देखा हाल, जहां पे भगवत गीता बताई जा रही थी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, उसका वर्णन। और उस वार्तालाप में 41 श्लोका संजय, और एक श्लोका जो धृतराष्ट्र, सिर्फ एक श्लोका जिसे शुरुआत में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में। तो यहाँ पे अर्जुन जो है हमारे लिए, मतलब हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उस हमारे प्रतिनिधित्व को करने के लिए अर्जुन जो थे वो पात्र थे, उनमें काफी सारी पात्रताएं थी। वो विनम्र थे, वो उनको भगवान श्री कृष्ण से कोई जेलसी नहीं थी, वो उनके सखा थे, उनके मित्र थे, यही सब उनकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। अर्जुन जो थे, अर्जुन खुद इतने ज्ञानी थे कि उन्हें इस बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता था। लेकिन भगवान ने जो गीता करोड़ों वर्ष पहले बताई थी, सबसे पहले उन्होंने बताई थी सूर्यदेव को, उस समय के सूर्यदेव को। और उसके बाद में मनु से इक्ष्वाकु को, जो अराउंड 20 लाख साल पहले बताई गई थी, और इसके बीच में लुप्त हो गई थी। तो भगवान को अब फिर से गुरु परंपरा से ये ज्ञान स्टार्ट करना था, तो उन्होंने अर्जुन को चुना। और वही उसके लिए पहले अर्जुन को भ्रमित किया, ताकि उसे ये गीता का ज्ञान फिर से एक पूरे डिटेल में दिया जा सके, और ताकि वो हमारे तक पहुंच सके। और वो था कलयुग की शुरुआत में 5000 साल पहले। और वहां से जो ज्ञान मिला है और जो गुरु परंपरा से जो हमारे पास आया है, हम उसी के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो भी हम मंत्र अभी हमने पढ़े उसके बारे में हमने सब समझा था। तो पहले मंत्र के बारे में लिखा था कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। ये हमारे पहले मंत्र का मीनिंग था, ओम अज्ञान तिमिराधस्य। दूसरा था वंदे हम शिव गुरु, उसमें बोलते थे कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। एंड बाकी सब जो भी इससे जुड़े हुए हैं, जो गुरु श्रृंखला से, गुरु परंपरा से आए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। वही नहीं, हम कृष्ण भगवान, उनके राधा रानी और उनके सखी सभी को प्रणाम करता हूँ। फिर बाद में हमने कहा था कि कृष्ण सभी दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्यम है, और उन्हें भी हम सादर प्रणाम करते हैं। उसी तरह राधा रानी को मैं प्रणाम करते हैं। और आखिरी में मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर एक भक्त कृष्ण का अंश है। तो सभी को सादर प्रणाम करते हुए हम जिसके बारे में हमने लास्ट में काफी डिस्कस किया था, जो श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंद। और ये था पंच तत्व मंत्र, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप में भगवान चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर श्रीवास, इस बारे में हमने सब लास्ट बार हमने स्टडी किया था। और हम अभी थे कि भगवान हमें किस तरह से इसका ज्ञान इस भगवत गीता में दे रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसका एज इट इज हम किस तरह से लेना है, क्योंकि जिस तरह हम दी हुई मेडिसिन, डॉक्टर ने दी हुई मेडिसिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और जैसे बताया वैसे लेते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को भी अर्जित करने के लिए हमें एक गुरु और एक यूनिवर्सिटी, मतलब एक प्रोसेस, डिफाइंड प्रोसेस और ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना है।
तो अब भगवान हमें आगे बताते हैं। तो इसमें अभी भगवान भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, ये श्लोक मैं या मोना को पढ़ने को बोलूंगा। मोना या भगवत गीता के 4th अध्याय में चौथा अध्याय 1 से 3 श्लोक 1 से 3 श्लोक भगवान कहते हैं, इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् वानः वयम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमता योगो नष्टः परन्तप स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं विहेतदुत्तमम्। हरि बोल। इस श्लोकों में भगवान ने यही बताया है कि ये जो मैं भगवत गीता कृष्ण को अभी बता रहा हूँ, ये अभी नहीं बताई है मैंने, ये काफी पहले मैं बता चुका हूँ। और अभी जो मैंने बताया वही था कि भगवान ने पहले सूर्य भगवान को, फिर मनु को, फिर ईश्वाकु को बताया। और ये गुरु परंपरा जब छिन्न भिन्न हो गई, तब उसके फलस्वरूप भगवान को कुरुक्षेत्र में इस कलियुग में फिर से उस युद्ध स्थल में भगवान को कृष्ण को बताना, सॉरी अर्जुन को बताना पड़ा। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें ये परम रहस्य मैं इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त या मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है। भगवत भक्त एक निमित्त है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, जैसे ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। मैंने ये पहले 3 लाइनें, इसका मैं अर्थ पहले आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे ये कहा है कि अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो पहले हमें उस रूप में, मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको समझ सके, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे भगवान के भक्त जो होता है, जो हमारे भगवान से रिलेशन है, या आध्यात्मवादी जो भक्त है, वो 3 श्रेणियों में आते हैं। वो श्रेणियां यहाँ दिए, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या फिर उसे निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त भी कहते हैं। अब इसमें क्या कहा है, एक्चुअली इस भगवत गीता में भगवान ने अलग अलग तरीके से भगवान के पास पहुंचने के तरीके बताए। मतलब उसमें कौन कौन से तरीके हैं, एक तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड ध्यान योग। लेकिन इसमें सबसे अच्छा योग कौन सा है, भक्ति योग, जिसके बारे में अभी हम चर्चा ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स में आगे आगे हम जब जाएंगे तो उसके बारे में पता होगा। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने बताया ज्ञानी, योगी या भक्त, अब ज्ञानी ऐसे नाम से ही प्रतीत होता है। ज्ञानी मतलब क्या, जिसे पूर्ण ज्ञान हो और वो ज्ञान के सहारे वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता हो। एक तरह के लोग जो काफी ज्ञान अर्जित करते हैं, अपने वेद, पुराण, शास्त्र और पढ़ते रहते हैं, और उससे जो ज्ञान अर्जित होता है, उससे वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। वो उनका उद्देश्य होता है ज्ञानी लोगों का। योगी लोग क्या होते हैं, हमने योग पद्धति से, योग जो उनने अलग अलग तरीके से, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, तो इस योग से वो भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है, इस योग से, ध्यान से परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है। लेकिन जो भक्त कैटेगरी है, जो भक्त, उनका क्या है, बस जो मेरा यहाँ पे इस उद्देश्य है, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है, हमारा भगवान कृष्ण की सेवा करने का। तो भक्त क्या चाहते हैं कि मैं किसी तरह से सेवा में लगा रहूं, ना तो मुझे ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है और ना तो मुझे परमात्मा को प्राप्त होना है। उसका कहना क्या है भक्त का, बस मुझे भक्ति करना है, मुझे सेवा करना है। और जिस तरह पहले भी हमने इस बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ली थी कि
सेवा करना मतलब 24 घंटे मंदिर में जाके बैठना नहीं। सेवा मतलब जो भी आप अपने काम कर रहे हो, वो काम को कृष्ण भावना भावित होके मतलब कृष्ण को, भगवान को अर्पित करना है और बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है। आपको याद होगा कि भगवान ने कहा था कि अगर आप मुझ पे सब छोड़ दोगे और मेरे भक्त बन जाओगे, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, मन मना भव मद्भक्तो मद्दाची मा नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मतलब आप मेरे बस मुझ में मन लगाओ, आप अपना ध्यान रखो, आप मेरी पूजा करो, शरण में आओ, बाकी आप छोड़ दो। अब ये सब चीज़ें जब हम पहले बार करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा नहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि ये कैसे है? मतलब हम साइंस में मतलब इस ज़माने में है जहाँ पे हम देखते हैं आस-पास जो हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस करते हैं, उसके साथ हमें आगे-आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको। मुझे याद है कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने पढ़ा था एक एक नदी है ना, नदी में मतलब ये आ गया था, पूर आ गया था। पूर को क्या बोलते हैं? बाढ़। बाढ़ आ गई थी और उस पुलिया में से थोड़ा पानी जा रहा था, थोड़ा पानी पुलिया के ऊपर से। तो एक छोटी बच्ची और एक पिता, वो नदी को पार करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्ची को पिता बोलते हैं कि बेटा मेरा हाथ तू पकड़ ले अच्छे से और हम नदी पार करेंगे उस पे से। लेकिन बच्ची क्या करती है, ना, ना पापा, मैं नहीं पकड़ूँगी आपका हाथ, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे और हम नदी पार करेंगे। तो पापा वो कहते हैं कि फ़र्क क्या पड़ता है? या तो तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँ, बात एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, तो चांसेस है कि मेरा ध्यान इधर-उधर विचलित हो, कहीं कुछ हो या मैं डर जाऊँ और मेरी पकड़ ढीली पड़ जाए और पकड़ ढीली पड़ी, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पापा अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, तो पकड़ ढीले होने का चांस ही नहीं है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आँख बंद करके भरोसा है। यही भरोसा हमें चाहिए, यही भरोसा चाहिए भगवान के प्रति जब कुछ करना है, तो ये भरोसा अगर जब तक नहीं होगा अर्जुन ने वो भरोसा दिखाया, वो भरोसा था। इसलिए भगवान कृष्ण को ये पता था कि यही हमारा सबसे पहले भक्त होंगे, जिसके साथ में हम टूटी हुई श्रृंखला, जो गुरु परंपरा की श्रृंखला थी, यहाँ से फिर से शुरू कर सकते हैं। वही लिखा है अगले लाइन में कि इस नवीन परंपरा को शुरुआत करने के लिए प्रथम पात्र भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? इसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा और एक उदाहरण है, आपने बंदर के बच्चे को देखा है? सभी को मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे तरीके से? हाँ, आ रही है। हाँ, हाँ, हरि बोल। हाँ, या तो देखो बंदर का बच्चा होता है, तो क्या होता है ना बंदर के बच्चे को हमने देखा होगा कि वो है ना ऐसे अपने माँ को एकदम चिपक जाता है, ऐसे पकड़ लेता है और उनकी माँ इधर-उधर उछल-कूद करते रहती है, वो एकदम चिपक के घट्ट पकड़ के रखता है, बिल्कुल। और लेकिन कभी-कभी क्या होता है उसमें, इधर से कुदर, उधर से छलांग लगाते वक़्त उसकी थोड़ी पकड़ ढीली होती है, तो कहीं-कहीं ऐसे देखा गया है देखते हैं कि वो गिर जाता है। हुँ, दूसरा एग्ज़ाम्पल उसी के साथ में होता है, आपने बिल्ली के बच्चे को देखा होगा। हुँ। बिल्ली के बच्चे को कैसे किसी को पता है कैसे ट्रीट करती है? दाँत में हाँ, गुड, हरि बोल। दाँतों से पकड़ के उसे इधर-उधर ले जाते हैं ऐसा। तो उसमें जब वो दाँतों से पकड़ के ले जाते हैं तो उसे कोई दर्द नहीं होता और उसे डर भी नहीं लगता है, वो हँसते रहता है। क्योंकि हुँ। उसे पता है, जब मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा है, मतलब खत्म, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दर्द भी नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो अब इस एग्ज़ाम्पल में ये 2 एग्ज़ाम्पल जो दिए मैंने, तो पहला जो एग्ज़ाम्पल है जिसमें बंदर और उसके बच्चे का एग्ज़ाम्पल, उसमें क्या कर रहे हैं, ज्ञानी और योगी, ये अपनी शक्ति से भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तरीका है। लेकिन ये तरीका जो है ना, बहुत कठिन तरीका है और हम इस कलयुग में आते-आते हम इतने बद्ध हो चुके हैं, ये हमारा हमारा मतलब दोष नहीं है, लेकिन हम इस युग में है ही। तो हम उस तरह से अगर योगी बनना चाहेंगे या उस तरह से हम ज्ञानी बनना चाहेंगे, तो शायद हमारे लिए कठिन, बहुत कठिन है।
मतलब ऐसा हो गया कि बुर्ज खलीफा पे हमें रोज पैदल चढ़ना है, पैदल उतरना है, इस तरह का वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं, उतनी ना तो हमारे पास भौतिक शक्ति है और तो आध्यात्मिक शक्ति तो और ही कम है ना? क्योंकि वो शक्ति जो है हमारे पास है अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो छुपी हुई है माया से। माया जो अपरा शक्ति है, भगवान की अपरा शक्ति है, उससे आच्छादित है वो। तो उस कारण हमारा क्या होता है कि हम चाहते हुए भी इस दूसरे मार्ग को, जो जिसमें हम अपनी शक्ति से, जैसे बंदर का बच्चा अपनी शक्ति से पकड़ के रखता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि जहां पकड़ ढीली, गेम ओवर, तो मतलब आप उस मार्ग से भटक जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे मार्ग में भक्त, आप ये देखो बंदर मतलब बिल्ली के बच्चे वाला, तो ये भक्त वाला मार्ग है। और इसमें क्या है, सिंपल, बस आप मुझ पे छोड़ दो, आप अपना काम करो, आप मुझसे सेवा करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपको देने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। मतलब सिंपल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्तो उपहतम अश्नामि प्रयत्नात्मनम। मतलब आप मुझे फूल, पत्र, पानी, बस इतना भी दे दिया तो भी मैं उसे ग्रहण करता हूँ। इससे आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, बाकी सब मैं आपको आगे ले जाऊंगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। इसके आगे ये जो पैराग्राफ में पूरा मैंने अभी आपको बताया कि यही है कि ये परंपरा कैसे चली थी और कहाँ आया है। इसके आगे हम चलते हैं अभी कि ये जो है, ये भक्त और भगवान के बीच में किस तरह का संबंध होता है। तो कोई पढ़ेगा इसको यहाँ से, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, या आ रहा है। तो विनोद प्रभु जी, आप पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है, मोना तुम पढ़ो। हाँ ओके। हाँ। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से ही हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। फर्स्ट, एक, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। हरि बोल। हाँ, या अब इसमें क्या कहा है कि अगर हमारे जो भगवान से संबंध है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। निष्क्रिय, उसको पैसिव कहते हैं। पैसिव मतलब निष्क्रिय, मतलब आप कुछ भक्त है लेकिन आप उससे कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे। आप श्रवणम, आप भक्ति करते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन सक्रिय मतलब आप उसको और आगे बढ़ाने के लिए और कुछ प्रयत्न कर नहीं पा रहे या नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आप निष्क्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे बारे में किसी को बताओ या कुछ करो, आपको जैसा चाहिए आप वैसा बर्ताव कर सकते हो, तो वो होता है निष्क्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था मतलब आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और ज्ञान प्राप्त करने की, आप और शुद्ध भक्त बन रहे हैं और आगे उसको और बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो सक्रिय अवस्था में अगर आप आ गए तो वो सक्रिय अवस्था होता है। सखा रूप मतलब जैसे अर्जुन, सखा मित्र रूप, लेकिन सखा वो जो होना चाहिए, सखा जिसका भाव, पूरा भाव उनमें हो, सखा उस रूप में भी भक्त हो सकते हैं, जो अर्जुन एक उदाहरण है। माता पिता के रूप में मतलब जब भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं और उनकी लीलाएं होती है, तो लीलाएं में जब माता पिता वो भी भक्त के रूप में हो सकते हैं, जैसे यशोदा मैया और नंदलाल, जो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में उन्होंने भी भक्ति एक्सेप्ट की है।
और कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है, राधा रानी एंड और तो इस तरह से हम किसी भी तरह से भगवान के भक्त हो सकते हैं। और इसमें अगले पैराग्राफ में ये कहा गया है कि इसमें अर्जुन का कृष्ण संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता मतलब सख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन में आकाश पाताल का अंतर है, लेकिन भगवान उस अंतर को नहीं मानते। सखा वो भी मेरा मित्र है। और सबसे बड़ी बात, भगवान और भगवान के भक्त कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि हर भक्त भगवान का अंश है, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश होता है। फर्क इतना होता है कि आत्मा मतलब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम जो है हमारे बारे में जान सकते हैं। हमारे बारे में मतलब मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे क्या तकलीफ है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा क्या, मैं मेरे बारे में जान सकता हूँ। वही मेरे अर्धांगिनी के बारे में मैं शायद नहीं पता करूँ, वो उसका सर दर्द हो रहा है, अगर वो बोले कि नहीं 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 हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं मुझसे, तो मुझे नहीं पता चलेगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर से खुश है, तो वो भी नहीं पता चलेगा मुझे। तो मैं भगवान का रूप पार्ट हूँ, अंश हूँ, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है जो मेरे बारे में पता कर सकता हूँ मैं। लेकिन वही अंश परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में होता है, और उस वो सबको जान सकता है। मतलब वो मेरे बारे में भी जान सकते हैं, वो अर्धांगिनी के बारे में जान सकते हैं, वो आप सभी भक्तों के बारे में जान सकते हैं। यही डिफरेंस होता है आत्मा एंड परमात्मा। अदरवाइज भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही सेम है। सिर्फ यही है कि जानने का लेवल, वो परम परमेश्वर है, हम परमेश्वर के अंश है। मतलब जैसे समुद्र की एक बूंद, पानी की एक बूंद अगर हम लेंगे, तो उसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, वही गुण मिलेंगे, वही खारापन मिलेगा, लेकिन वो समुद्र नहीं है। लेकिन समुद्र का पूरा पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है। उसी तरह हम भी भगवान के अंश हैं। और जैसे मैंने बताया था, हमें ये भी समझना चाहिए भगवान के अंश होने के बावजूद भी हम बहुत छोटी जीव है। इसीलिए हमें वो ईगो वाला पार्ट बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो जैसे मुझे भी आता है, तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मूर्खता है, क्योंकि हम पहले अज्ञानी थे। धीरे धीरे हम ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो अंधकार है, अंधकार हमारे आसपास, ज्ञान का, अज्ञान का अंधकार, वो ज्ञान रूपी प्रकाश से थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन वो प्रकाश सही में ज्ञान से आना चाहिए, वो हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को सखा के रूप में वो सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। दिव्य मित्रता कहा गया, बहुत जरूरी है। दिव्य मित्रता मतलब ऐसी लोकल रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप, दिव्य मित्रता है जिसमें, जबकि उनके आकाश पाताल का अंतर होने के बाद भी दिव्य मित्रता है। इसलिए निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। अब देखिए, संबंध तो होता है, लेकिन वो जागृत नहीं होता है, वो सोया रहता है। और उसको, संबंध को अगर आपको जगाना है, तो भक्ति में पूर्णता मतलब सरेंडर होके, विश्वास से अगर आप भक्ति में आते हैं, तो वो पूर्ण तरह से जागृत होता है, और फिर हमें उसका परिणाम जो चाहिए वो मिलता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके। शाश्वत शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। शाश्वत संबंध को भूल चुके मतलब जो संबंध अमर है, मतलब जो पहले भी था, बाद में भी है, बाद में ये भी है, वो शाश्वत संबंध को ही हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम इस जगत में हैं, कलयुग में है। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। और वो संबंध क्या कहलाता है, स्वरूप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहाँ पे, स्वरूप। कौन सा है, जो लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, उसे स्वरूप कहते हैं। और भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा वह स्वरूप हम जागृत कर सकते हैं।
और जब हम जागृत करते हैं वो अवस्था क्या कहलाती है? स्वरूप सिद्धि अवस्था कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। तो हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, देखो हम इतने लकी है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, सब काम छोड़ के, जो भगवान का दिया हुआ काम था उन्हीं के द्वारा कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ सुनने के लिए बैठे, हम समझने के लिए बैठे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्यूरिटी की तरफ बढ़े, हम आगे बढ़े। और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे 700 कदम, हमारे लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। और ये अवस्था क्या कहलाती है? स्वरूप सिद्धि अवस्था कहलाती है। और ये किस सबसे तरीके बहुत है, कौन कौन से हैं? ज्ञानी, योगी, भक्त, लेकिन सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है भक्त का, सीधा तरीका, मतलब लिफ्ट लो, ऊपर चलो। और उसके लिए हमें महामंत्र दिया। क्या है महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आप आगे वंदना माता जी, आप पढ़ पाएंगे? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल। यहाँ से। हाँ हाँ, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय 12 से 14 श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुवम मृषयः सर्वे देवर्षनार्दस्ता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतज्ञं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तित्वं विदुर्देवा न दानवाः। ये भी 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है और भौतिक कलमश से अरंजित है। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात दिव्यम अर्थात दिव्य आदि देवनम भगवान अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। हरि बोल। अब इसमें सही एकदम शब्द स्पष्ट शब्द में कहा है। अर्जुन ने भगवान को क्या किया कि आप परम धाम है, आप पवित्रम परम सत्य है, आप ही शाश्वत है, आप ही दिव्य आदि पुरुष है, आप अजन्मा है, मतलब न तो आपके कभी जन्म हुआ है, ना आप कभी उसका मृत्यु होगा, आप महानतम है। लेकिन ये अर्जुन ही नहीं कर रहे, ये सब ऑलरेडी नारद, असित, देवल, व्यास जैसे समस्त महामुनि ने ये सब एक्सेप्ट कर लिया और उसकी स्वयं घोषणा की है। और भगवान खुद ही बताते हैं कि यस, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं, मुझे सत्य मानो। और ये इसको समझने के लिए देवता और असुर भी कमजोर पड़ते हैं, सिर्फ हमें भक्त, और जब हम सरेंडर हो जाएंगे तो हमें समझ में आएगा, अदरवाइज वो दिव्य शक्ति नहीं मिल पाएगी। और इसमें यह भी कहा है कि इसमें तुम अगर भगवान के शरण में आते हो तो आपको जो भौतिक कलमश है, मतलब इस
इस सीधा। धरती पे जो भी हमारे छोटे मोटे पाप कलमश या जो भी हमारे कमियां रहती है, वो कमियों का से हम अरंजित रहेंगे, मतलब उससे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा अगर हम भक्ति में है तो। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है? अगले पैराग्राफ में बड़े प्यार से बताया है, इस पैराग्राफ में, कि अर्जुन ऐसा क्यों सोच सकता है। क्या अर्जुन उनका मित्र था या चाटुकारिता कर रहा था? ऐसा नहीं है। अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन के इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। वो क्या कहता है कि कृष्ण भगवान, जो मैं ही नहीं मानता उन्हें भगवान, उसे नारद असित देवल सब लोग मान चुके हैं। मतलब इसको आप अगर ऐसे समझ रहे हैं कि चाटुकारिता है, तो इसे नहीं समझना चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि अगर आप इस तरह का भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे आसपास वाले लोग हैं ना, हमें कहते हैं ये क्या है, मतलब अंधश्रद्धा, भगवान एक ही है, तुम्हें क्या ये सब, मतलब कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ भी कहते हैं। और उससे क्या होता है, हम भी विचलित होते हैं कभी कभी, क्योंकि हम भी इस माया वर्ल्ड में ही रहते हैं। तो इसके लिए तो सभी को पता है कि लोग जो कहते हैं ना, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि पता है, लोग अमरूद भी खरीदते हैं ना, तो क्या कहते खरीदते हैं, भैया अमरूद मीठा है ना, और खरीदने के बाद उसको काटते हैं और उसमें नमक डाल के खाते हैं। लगा के खाते तो हैं। आपको समझने का, उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ भक्ति होनी चाहिए, भक्ति। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक पर्सन थे, उनका है ना, उनके पास एक डॉग था, और उसे रोज मॉर्निंग वॉक पे ले जाते थे। और मॉर्निंग वॉक पे जब ले जाते थे उसे, तो उसके साथ में खेलते भी थे। एक बॉल देते थे, वो बॉल फेंकते थे, वो बॉल उठा के लाता था, फिर फेंकते थे, फिर लाता था। ऐसे करते करते एक दिन वो है ना किसी तालाब के किनारे पहुंच गए, और उन्होंने क्या किया, तालाब में ये फेंका। वो जो कुत्ता था, वो तालाब में गया फटाफट फटाफट, और बॉल लेके आ गया। इस पर्सन को एकदम आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या, ये पानी के ऊपर चल के जाके बॉल उठा के लाया। इसने दोबारा फेंका, दोबारा वही वैसे चल के आ गया, फिर से फेंका, फिर से चल के आ गया। अब इसे लगा, रहे ये तो जादू है, इसमें मैजिक है, अब ये मैजिक मैं सबको बताऊंगा, है ना। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट डे अपने बाजू में, उसके घर के पास में कोई रहता है ना, पड़ोसी। और पता है पड़ोसी हमेशा द्वेष कितना रहता है हमारे पड़ोसियों में, है ना, क्योंकि हम अपने दुखों से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी रहते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे भी था। तो ये लेके जाता है उसको, और वो दिखाता है, चल मैं तुम्हें एक कुछ जादू दिखाता हूँ, मतलब मैजिकल कुछ होता है वो दिखाता हूँ। वो दिखाते, वो लेके जाता है। वो वही वही दिखाता है कि वो पहले पत्थर फेंक, नहीं सॉरी, बॉल फेंकते हैं, वो लेके आता है फिर दूसरे बार। तो उसे लगता है कि इसे आश्चर्य होगा, लेकिन ये है ना बिल्कुल निर्विकार चेहरा करके, ऐसा व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ ऐसा टाइप का चलता रहता है। तो ये तीसरे बार फेंकने के बाद पूछता है, तुम्हें कुछ इसमें कुछ लगा नहीं, कुछ ऐसा अलग मैजिकल ऐसा कुछ? वो बोलता है, हाँ लगा ना, तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता है। मतलब अब देखो, अगर एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या यही हमारा हमारा भी मन ऐसा ही होता है। हम क्या होता है, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ये भगवान है और ये परम ब्रह्मा है, इन्हीं ने सृष्टि रची है, यही हमारे सब सृष्टि के रचयिता है, इन्हीं से सब उत्पत्ति होती है, इन्हीं से सब बाहर आता है। क्या होता है कि जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें क्या होगा, उस ज्ञान को अर्जित करने का जो हमारा तरीका है, वो सही भी होके भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बार बार भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम्हें करना है तो तुम बनो, किसके तरह बनो, अर्जुन के तरह बनो, उसके तरह आगे बढ़ो। तो जैसे उस पर्सन को वो दिख के भी वो नहीं देख रहा था, और हम भी यही कहते हैं कि हमारे सामने जब मैजिक भी हो गया, लेकिन हम उस मैजिकल चीज को हमारे तरीके से चाहते हैं कि इस तरह के पैकेज में अगर है तो बेस्ट है, नहीं तो ये मेरे लिए मैजिक नहीं है। एक क्विकली अनदर एग्जांपल दूंगा कि एक अनदर एग्जांपल है, एक बहुत 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 धनवान व्यक्ति, उसका बेटा पढ़ाई कर रहा होता है, और वो ग्रेजुएट होने वाला होता है, और ग्रेजुएशन के बाद उसे कुछ तो गिफ्ट देना होता है। तो वो अपने बेटे को बोलता है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, क्या दूं? तो वो बेटा बोलता है कि मुझे है ना
कोई तो एक बड़ी सी कार, कौन सी मर्सिडीज है, ऐसा कोई एक कार, मर्सिडीज शायद बड़ी कार होती है या जो भी होगी, है ना, वो कार दे देना। तो ये क्या बोलते हैं कि एक काम करो क्या, मैं तुम्हें भगवत गीता दे देता हूँ। ये बेटा बोलता है ये क्या मूर्ख आदमी है, मैं क्या चाहता हूँ ये आजकल के जमाने की सोच समझ ही नहीं रहा है, मुझे क्या चाहिए, ये क्या दे रहा है मुझे। उसका ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद उसको गिफ्ट देने का ये आता है, पास होता है बहुत अच्छे तरीके से, और उसे गिफ्ट देने का आता है, वो गिफ्ट भी दिया जाता है, और गिफ्ट देते हैं भगवत गीता। ये क्या करता है, भगवत गीता जैसे देता है, इसका गुस्सा 7वें आसमान पे, फेंकता है इधर उधर भगवत गीता, ये सब पैसा ऐसा, और वो घर छोड़ के चला जाता है। अरे उसके पापा बोलते हैं कि मैंने इसको इतने प्यार से संभाला, ये किया, और ये बंदा इतने छोटी सी चीज के कारण ये मुझे छोड़ के जा रहा है, और वो छोड़ के चला जाता है। कुछ सालों के बाद वो वापस आता है घर पे कि चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो घर पे नॉक करता है, मम्मी दरवाजा खोलती है, तो मम्मी जैसे दरवाजा खोलती है, ये पूछता है पापा कहाँ है, तो वो कहते हैं बेटा तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, पापा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे से इतने दुखी हो गए थे, मतलब उनके तुम्हारे बर्ताव से, और तुम्हें इतना प्यार करते थे कि वो ये सदमा सहन नहीं कर पाए और आज सवेरे ही चल बसे। तो ये पूरा बिखुर जाता है बंदा, ये घर का कोना कोना छानता है, तब उसे वो भगवत गीता मिलती है। तो देखता है कि ये भगवत गीता दीदी देख तो लूं, भगवान मतलब इसके कारण हमारे बीच में इतने संबंध खराब हुए, ऐसा क्या ग्रेट है। वो खोलता है, उसके अंदर सबसे पहले पेज पे क्या मिलता है, वही मर्सिडीज या फेरारी की रिसिप्ट मिलती है कि उन्होंने पापा ने वो पे करके वो रिसिप्ट उसके अंदर रखी थी। लेकिन हमारा दृष्टिकोण देखिए, हम उसको क्या चाह रहे थे, इस तरह के पैकेज में आए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मतलब उस तरह से रहता है हमारा, वहां प्रॉब्लम आता है। हम ऐसा नहीं कि हम भगवान को नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन हमें उस पैकेज में ही चाहिए जैसे पैकेज में हम चाहते हैं, नहीं है, हमें वो पैकेज में नहीं है, हमें उस पैकेज में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस तरह से एक्सेप्ट करने का वही एक सबसे बड़ा है। तो वही चीज आगे भगवान कहते हैं, अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए वो। अगर आपका भाव नहीं है तो आप इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपका भाव विनम्र होना चाहिए, आप इसे स्वीकार करने वाले अर्जुन बनना चाहिए, आपका लक्ष्य एकदम केंद्रित होना चाहिए, आपका प्रेम करने का तरीका जो सही तरीका है वही होना चाहिए, आपका सोर्स सही होना चाहिए। तो भगवत गीता क्या है, कोई पढ़ेगा इसमें आगे? जी प्रभु जी। यस माता जी। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कठिनाइयों में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनासक्ति के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। हरि बोल। यस हरि बोल। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये जो भगवत गीता दिया हमें मैनुअल है कि हम इस लाइफ में आए हैं, इसको कैसे जिए, कैसे इस भव सागर को पार करें, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र में जब हम फंसे हुए, एक योनि से दूसरे योनि में 80-84 लाख योनि में हम ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इसके बाहर कैसे निकले। क्योंकि हम भी शरीर नहीं आत्मा है, और हम भी अमर है। सिर्फ यही होता है कि शरीर को आत्मा छोड़ के, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही आत्मा छोड़ के यहाँ से वहां जाती है। लेकिन हमारे आसपास जो भी होता है, हम जिस संगति में रहते हैं उसके चक्कर में हमारा क्या होता है कि हम भी उस तरह का दृष्टिकोण हमारे में अंदर निर्माण हो जाता है, और इसलिए हम
ज्ञानी होने के बावजूद भी, हम भगवान का अंश होने के बावजूद भी हम उसके इस मायावादी चक्कर में फंस जाते हैं, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम शायद ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान, ये भगवत गीता बताए कि जब भी आप किसी भी कठिनाई में हो, मेरे शरण में आओ, आप मुझसे पूछो, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा यहाँ पे। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना। इसके आगे वाला पैराग्राफ और कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई पढ़ने की स्थिति में है? विनोद मैं हाँ, यस यस प्रभु जी, या आप पढ़िए। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे शुद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मसूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, यही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। हरि बोल। आप देखिए, बहुत बहुत सरल तरीके से यहाँ पे बताया, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तक आप में जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, आपके प्रश्न ही निर्माण नहीं होंगे। क्योंकि आप क्या करेंगे, जैसे है, मतलब ट्राई टू गेट व्हाट एवर यू लाइक, अदरवाइज यू आर फोर्स्ड टू लाइक व्हाट एवर यू गेट। मतलब आप कोशिश करिए कि आपको क्या चाहिए, और वो आप उसको पाने की कोशिश करिए, उसकी जिज्ञासा निर्माण कीजिए। या फिर आपको जो मिला उसी में खुश होना होगा। हम में जो मिला उसमें तो हम खुश होते नहीं है, और हमारी जिज्ञासा भी नहीं होती कि हमें ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी में हम फंसे रहते हैं। लेकिन ये जो कष्ट दुखालय है, मतलब ये जो यहाँ पे ये दुखालय किस कारण है, हमें कष्ट क्यों है, हमें कर्म मतलब क्या, हमारा इसका फल क्या होता है, इस बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते हम। लेकिन जब आप ये करने की कोशिश करते, जैसे हम सब यहाँ पे बैठे, हम सब ऑलरेडी उस मार्ग पे है, क्योंकि हमने कोशिश तो कर रहे हैं, है ना। तो हम कष्ट भोग रहे हैं, तो क्यों भोग रहे हैं कष्ट, उसके बारे में जानना। कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे ऐसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बारे में जानना, क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा ही। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कर्मा के, तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसको हम किस तरह से और सुधारित करके या फिर उससे बाहर आने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये सब करना हमारे हाथ में है, भगवान ने दिया है। लेकिन हमें करना है या नहीं करना है, इसीलिए उन्होंने कहा है, अगर आप सिद्ध मानव बनना चाहते हैं, सिद्ध मानव, तो आपको ये सब करना होगा कि आपके कष्ट किस कारण है, उसका कारण ढूंढना होगा, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा जब होगी, तो उस जिज्ञासा में जब हम पूरे विलीन हो जाएंगे उसको समझने के लिए, तो उस ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को क्या कहता है, ब्रह्म जिज्ञासा, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये अगर हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, मतलब हम अपने सही मार्ग पे हैं, हम भगवान के प्रति आदर भाव रख के आगे बढ़ेंगे। और अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। इसमें एक चीज बहुत है कि एक और छोटा सा एग्जांपल है कि एक स्कूल में एक टीचर बच्चों से पूछती है, क्या तुम्हें इसके वर्ड के वंडर्स पता है क्या, मतलब आश्चर्य, 7 आश्चर्य 8 आश्चर्य आपको पता है क्या। तो सभी लोग बताना चालू करते हैं। किसी को कुछ पता है 1-2 आश्चर्य, 7 वंडर्स? क्या चीज?
7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, या कुछ क्या क्या उसमें गिना जाता है? जैसे हमारे भारत में भी एक है, हाँ, भारत एक का ताजमहल, चाइना का बार, हाँ, फिर हाँ, ईफेल टावर भी है ना, हाँ, हाँ, बहुत और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाइना वॉल भी कोई लोग बोलते हैं ना, ये सब। आप ये सब आंसर दिए जा रहे थे, और इजिप्ट उसमें का एक बच्ची बैठी थी। हाँ, यस यस, बिल्कुल प्रभु जी। तो उसमें एक बच्ची बैठी थी शांत, तो मैडम उनसे पूछती है, क्या तुम्हें इसका आंसर नहीं पता है? तो वो बच्ची एकदम शांत से बोलती है कि ये 7 वंडर्स क्या है? 7 वंडर्स ये है कि मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं टेस्ट कर सकती हूँ। अरे ये वंडर्स है, ये कहाँ से आए? ये किसके बारे में सोचना, मतलब जो हमारे पास है वो वंडर्स को हम छोड़ के मानव निर्मित सो कॉल्ड वंडर्स को हम वंडर्स कर रहे हैं। देखो इसमें बहुत बड़ी बात है ना, मतलब आपका दृष्टिकोण कैसा है कि वही लास्ट टाइम भी कहा था ना अपन ने कि जो हमारे पास है वो हम नहीं देखते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पास क्या है? तो हमारे भगवान हृदय, मतलब उसमें सब प्रेम से भगवान रहते हैं हम। और ये जो है वंडर्स बनाए हुए हैं ना हमारे पास, जो वंडर, इसको ही अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो और कोई वंडर की जरूरत नहीं है। आंख वही हो जो भगवान का दर्शन किया करे, मुख वही हो जो भगवान का स्मरण किया करे, है ना, कान वही हो जो भगवान के भजन का श्रवण किया करे, यस। तो हाथ वही हो जो भगवान की सेवा में जाए, आपके कर्म वही हो जो आप प्रसाद खाना बनाए, प्रसाद के रूप में बनाए। आप एक बार ये कर दो, आपको वंडर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही वंडर्स है, बहुत सिंपल तरीके से है। तो वही है, अर्जुन ने वो सब जान लिया था कि जब भगवान ने उन्हें बताया कि ये सब है, तो ये सब मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर वो सब जागृत हो गया था, इसीलिए वो भगवान ने उसे पहला पात्र माना और उसे ही अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। करेक्ट। हाँ, आगे आगे के ये 2 पैराग्राफ, स्नेहा माता जी आप हैं, आप पढ़ पाएंगे? हाँ हाँ, मैं पढ़ती हूँ। यस यस, बिल्कुल पढ़िए। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियति। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियतित्व है ही। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्य कल्पों में अतोप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। हरि बोल, हरि बोल। या आप इसमें देखिए, बहुत ही तरीके से बताया कि अर्जुन सभी अज्ञान से मुक्त था, लेकिन फिर भी अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अज्ञानी भगवान बनकर, मतलब नहीं मुझे कुछ पता है,
सारी समस्याओं के प्रश्नों के बारे में पूछता है। तो यही हमें भी वही करना है कि पहले हमें जिज्ञासा निर्माण करना है, और वो करेंगे उसके हिसाब से प्रश्न पूछेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और तभी हमारे हर तरह के आंसर्स मिलेंगे। एक्चुअली भगवत गीता जो भी रची गई है इसमें 5 विषय वस्तु है: आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और काल, जिसके बारे में यहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें जरूर होती है। क्या होता है पता है? जब हम पहले गांव में रहते थे ना, तो हमें क्या मालूम है, हमें क्या बोलते थे? अरे ये अनपढ़ है, ये इसको कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं, कुछ भी बोलने जाओगे तो। वही एक बंदा इंग्लिश में वगैरह रंग बात करता है, तो उसी तरह से हमें बताया गया कि जेंटलमैन क्या है, एक टाई पहन के आदमी ऐसे फोटो बनाया गया। ये हमारे मन में भ्रमित किया गया है कि जेंटलमैन मतलब एक फोटो बनाई है बुक में, जिसमें एक बंदा टाई कोट सूट पहन के बैठा हुआ है। अरे जेंटलमैन वो नहीं होता है, हैंडसम वो नहीं होते जो दिखते हैं, हैंडसम वो होते हैं जो किसी को अपना हैंड देते हैं, समवन, हैंड टू समवन, जिसकी मदद करना है, जिसको आगे बढ़ाते हैं, जिसको अपना दिया हुआ ज्ञान, दिया हुआ अपनी खुशी सबके साथ बांटते हैं। अगर आपके पास खुशी है और आपकी खुशी अपने पास ही सीमित है, तो उसको क्या कहते हैं? कुछ मालूम है किसी को? अपनी खुशी अपने आप तक सीमित रखते हैं, उसको कहते हैं खुदकुशी। ओके, हाँ। और जब हम उसको बांटते, जब हम उसको आगे बढ़ाते, जब होते, तब वो दुगुनी चौगुनी बढ़ती है। ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। ये हम जो कर रहे हैं ना अभी, ये पिछले 2 3 4 बार से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। अब आने दो किसी तरह की बॉल, हम 6 मार सकते हैं। तो वही बता रहा था कि अगर कोई हमें अनपढ़ कर रहा है, नो प्रॉब्लम, सीधा बताइए उनको कि जब हम गांव में रहते थे, नहीं, जब हम अनपढ़ थे, नहीं हम अनपढ़ थे जब हम गांव में रहते थे, और जब हम पढ़े लिखे हो गए तो हम तनाव में रहते हैं, है ना? तो जो अनपढ़ है वो गांव में है, शुद्ध है अभी भी, अब पढ़े लिख के हम तनाव में आ गए। गांव में हम अंधेरे में रहते थे, है ना, उनको लगता था कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लाइट वेट भी नहीं होती थी। तो गांव में जब हम रहते थे तो हम अंधेरे में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़े लिखे हो गए, हम इतने धूर्त और चालाक हो गए कि हम लोगों को अंधेरे में रखते हैं, है ना? ये बहुत बहुत देखो हम किस तरह से मतलब हमारा पतन है ना, कलयुग में। और इसको बाहर निकालने के लिए भगवान आए हमारे पास, है ना? और हम लोग बहुत ही लकी है कि हम उस तरह में हम अपने एक एक कदम बढ़ा रहे हैं आगे, कि यस यस बिल्कुल बढ़ेंगे। और एक बहुत है, मतलब गांव में जब थे हम, तो वो हम क्या करते थे, हमारे परिवार, अपने मित्रों, अपनों के लिए जीते थे। और हम क्या करते हैं, सो कॉल्ड सपनों के लिए जीते। जो सपने, जो ये घर चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, बुर्ज खलीफा चाहिए, वो चाहिए, सपने जिसका कोई अंत नहीं। सपने देखो, लेकिन सपने वो देखो, या सपने भी उसका भी कुछ किसी तरह से कुछ निवारण हो, जिज्ञासु रूप से सपने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बंदा या वो कुछ कर रहा है तो मुझे भी ऐसा चाहिए। अरे भाई बाबा, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बीवी है वो बहुत अच्छी है ना? वो क्यों, वो अच्छा है, वो बाजू वाले अच्छी है, वो अच्छा है। यही हमारा ये है कि हम उससे मतलब संतुष्टि नहीं है उसके आगे। तो ये सब चीजों से जब हमें आ रहा, तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारे मूलभूत 5 तत्व है क्या, और उस 5 तत्वों के बारे में भगवान यहाँ बताएंगे अगले वक्त, उसका हम करेंगे। अभी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, और एक एग्जाम्पल है मेरे पास बताने के लिए। मैं एग्जाम्पल इसलिए रखता हूँ क्योंकि उससे मुझे खुशी होती है, मुझे पढ़ने को मिलता है, और मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर सकता हूँ, तो मुझे मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर जैसे आप इतने काम करके आए आज आप, और घर पे भी काम किए, उसके बाद में ये बैठ के सुन रहे कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत लोग क्या होते हैं, अरे यार आज मैं थक गया, अब मैं नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता, नहीं बैठ सकता हूँ। ठीक है, थक गया मतलब क्या? थक गया मतलब क्या? तुम्हारा कान थक गया, तुम्हारा नाक थक गया, तुम्हारी आंख थक गई, या तुम्हारा
जैसे मतलब बाल थक गए, क्या थका है? थका होता है मन। मन हमारा मन का बहाना होता है ना? तो वो बहाना जो होता है ना, वो बहाना को हमें याद दिलाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो अभी हम थके हुए सो कॉल्ड, ये एक पठार, इसके बाद में एक पठार आता है, मतलब एक थोड़ा ठहराव आता है। उस ठहराव में क्या होता है कि हमें तकलीफें होती है थोड़ी-सी कि फिर से अब एनर्जी हम महसूस नहीं करते। तो उस समय क्या होता है कि हमें थोड़ा-सा एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डालना पड़ते हैं, और आपने देखा होगा कि जब भी हम थोड़ा एफर्ट डालते हैं और अपने आप को समझा देते हैं कि नहीं थके हो और उठ के हम काम करना या कुछ करने में मग्न हो जाते हैं, तो हमें फिर से एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी होती है सेकंड एनर्जी, इसको कहते हैं सेकंड एनर्जी। और वो एनर्जी हम सबके पास है, और वही एनर्जी से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इस मार्ग पे बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। और जब हम मार्ग सही करेंगे तो हमारी एनर्जी जनरेट होगी। यही जनरेट करने के लिए, एनर्जी को आगे और बढ़ाने के लिए हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, जो है भगवत गीता के 5 मूलभूत विषय, और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और अगर कोई भूल-चूक हो तो उसके लिए मुझे फिर माफ़ कर देना। तो इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, और चाहता हूँ कि आप इसी तरह भगवत इसमें भक्ति में आगे बढ़े। आपका प्रेम आपके प्रति, अपने प्रति और बढ़े, आप जिज्ञासु बने, मैं भी जिज्ञासु बनूँ, और इस तरह आगे बढ़े। तो आपका कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करूँगा, अगर कोई प्रश्न है तो, किसी का भी। धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे से समझाने के लिए। माताजी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसके कारण मुझे मौका मिल रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं आगे करूँ और पढ़ूँ, उसको और आगे लेके जाऊँ। मतलब तो ये आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप आते हैं, सुनते हैं, डिस्कशन होता है आगे। अभी फिलहाल ये हमारी प्रस्तावना चल रही है, जब प्रस्तावना खत्म होगी तो द मोड थोड़ा चेंज होता है, उसमें डिस्कशन और बढ़ जाता है। अभी ये उसका बैकग्राउंड चल रहा है, तो इस तरह से थोड़ा चलता है हमारा। और किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ नहीं है तो हम अभी टाइम के अभाव में हम हुँ, हाँ, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सभी इस मार्ग पे और आगे बढ़े, इसलिए सबको 3 बार प्रार्थना करना है। जी प्रभु। हाँ, तो हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरुदेव के लिए, प्रभुपाद के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथराज की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु वक्ष कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद करता हूँ, और